नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है एनडीए को मात देने के लिए। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किस प्रकार से करारा जवाब दिया अखिलेश यादव को। हम ये भी बताएंगे कि आज जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि दो टूक जवाब दे दिया है अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को। तो इन दोनों खबरों जो सबसे ज़्यादा चर्चित खबरें हैं, हम एक एक चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में रखेंगे। क्या कारण था जो ये दूरियां बनती जा रही और क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी 2024 में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने में कामयाब रहेगी, वहीं वो सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को पीडीए का सबसे बड़ा पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीडीए का जो फुल फॉर्म उन्होंने रखा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने इन सारे लोगों को लेकर के एक साथ जोड़ करके और कहीं ना कहीं जो ये नारा दिया है कि हम इस नारे के सहारे लोगों को जोड़ करके और अगली जो सियासत है वो जीतने में कामयाब रहेंगे और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वहीं इसमें जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की आई है। उन्होंने कहा है कि क्या जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, क्या पहले से ये उस तरीके की बात करते आए हैं या नहीं, इस पर लोगों को विचार करना होगा और सोचना होगा कि आज सियासी दाव के लिए किस प्रकार से अपनी राजनीति कर रही है। वहीं उन्हें यादव की काट ढूंढते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने गांव चलो का नारा दिया है। वो हर गांव में जा कर के जो पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं उनको जगाने का काम करेंगे। वो जो सबसे पहली प्राथमिकता बहन कुमारी मायावती जी ने दी है वो शिक्षा को लेकर के दी है कि हम अपने SC ST OBC समाज के लोगों को किस तरीके से शिक्षा से जोड़ेंगे। यदि वो शिक्षा से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सक्षम होंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे, वो संविधान को जानेंगे और अपने हक और अधिकार पाने के लिए सक्षम रहेंगे। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा को देते हुए ये गाँव चलो योजना, गाँव चलो का नारा दिया। वहीं बात करें अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी ने पीडीए नारे के सहारे कहीं ना कहीं अपनी सियासत और तेज कर दी है और वो लगभग उन्होंने ये भी बोल दिया है कि 65 सीटों पर जो लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों पर उन्होंने कहा कि हम 65 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है और उन्होंने दो टूक सीधे कह दिया है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने हमें विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन ने घास डालने का काम नहीं किया। वहीं उससे नाराज अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से पीडीए का नारा दे करके और अपना सियासी दाव चलने की जो कोशिश की है, उन्होंने भी दो टूक बात करते हुए बोल दिया है कि हम इंडिया गठबंधन में आने वाले भविष्य में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लगभग हम 65 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने भी लगभग सारी 80 के 80, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में साथ आने से साफ मना कर दिया है और उन्होंने 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर दी। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी यदि 80 सीटों में से यदि 50 या 60 सीटें भी जीतने में कामयाब रहती हैं तो PM बनेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है SC ST OBC समाज के लिए। वहीं SC ST OBC समाज के लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार सबसे बड़ी हितकारी पार्टी कौन है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास किया है वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। आप लोगों को भली भांति जो बहुजन पत्रकार हैं वो बताते रहते किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी ने। तो ये आप लोगों को समझना होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहीं गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को झटका देते हुए स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि अब हम आने वाले समय में बताएंगे, इससे पहले कि हमें जितनी भी यूपी में लोकसभा सीटें हैं लगभग 65 सीटों में हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं
कांग्रेस पार्टी ने बिगुल बजा दिया और उन्होंने कहा कि हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बहुमत से यहाँ पर हम जीतने का काम करेंगे। वहीं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूपी हो, एमपी हो या अदर स्टेट हो, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिल रहा है, बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन मिल रहा है लोगों का, और जिस प्रकार से उनकी रैलियों में हुजूम उड़ रहा, आप देखो कि लाखों की भीड़ जुड़ रही है एमपी मध्य प्रदेश में, जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी रैली करते, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अच्छा कुछ करने वाली हो, लगभग 2024 में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि 5 विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों को जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस पर भी बहन कुमारी मायावती जी लगभग 3 स्टेटों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ट्रिंगल मामला फंसा दिया और यहाँ पे अन्य किसी पार्टी को सरकार बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया कि हमारे बगैर यहाँ कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो ये बात सच है कि जिस प्रकार से ग्राउंड में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहा, तो आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही। लगातार जो हमारे बहुजन पत्रकार, जितने भी बहुजन पत्रकार हैं, आप लोगों तक ये सारी खबरें पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोग डिमोटिवेट हो रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी नहीं जीत रही और हमें अपनी पार्टी को वोट नहीं देना है, तो वहीं आपको मोटिवेट करके और अपनी पार्टियों को, जहां आपका हित होता है, आपका विकास होता है, आपके न्याय की बात करती हैं जो पार्टियां, उनको वोट देने के लिए यदि सजग कर रहे हैं तो बहुजन पत्रकार कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और बहुजन पत्रकारों को ही देखना चाहिए। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा मीडिया है, आपको सोशल मीडिया को देखना चाहिए, सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर थी कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा है, जो PDPA का नारा दिया था अखिलेश यादव जी ने, उस पर जवाब दिया है। इसके अलावा एक जो आज की सबसे बड़ी खबर थी कि इंडिया गठबंधन लगभग टूटना तय हो गया है, टूट ही गया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।